हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे से हील हो रहे होंगे। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट हैव यू एवर फील स्टक इन योर लाइफ लाइक समथिंग इनसाइड यू इज़ वेरी हैवी बट यू डोंट इवन नो हाउ टू रिलीज इट। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा अंदर तक भरा हुआ है, पर समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो फिर आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल जर्नलिंग प्रैक्टिस शेयर करने वाली हूँ, जो आपको अंदर से हल्का और अंदर से हील करने में महसूस करेगी। बट इस जर्नलिंग प्रैक्टिस के लिए कंडीशन इज़ कि आप इफ़ेक्टिव रिजल्ट के लिए इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कृपया उसी तरीके से फॉलो करें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप सभी को एक पेन और पेपर लेना है। पेन ब्लैक लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक पेन और पेपर ले लिया आपने, और पेपर लेने के बाद आपको लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले जिन पर भी आपकी अटूट श्रद्धा है, देखो हम सभी की लाइफ में एक ना एक डिवाइन पावर होती है जिनसे आपको कनेक्शन फील होता है। तो आप जिनसे भी अपना कनेक्शन फील करते हैं, राम जी, श्याम जी, मेरे केस में माता रानी है, ठीक है, माता रानी, या जिससे भी आपको अपना कनेक्शन फील होता है, भगवान से, गॉड से, जीसस से, अल्लाह से, एंजल से, जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं उनके साथ लिखना शुरू करेंगे। इन केस अगर आपको यहाँ से किसी से भी कनेक्शन फील नहीं होता तो आप सिंपली यूनिवर्स को अपनी ये जो चीज़ है सरेंडर करने के लिए स्टार्ट कीजिए। तो वो सबसे पहले आपने लिखना स्टार्ट किया कि डियर यूनिवर्स, या डियर राम जी, या डियर हनुमान जी, या डियर माता रानी, और उसके बाद आप उनसे प्रेयर करें कि मैं अपनी लाइफ की ये सारी चीज़ों को आपको सरेंडर कर रही हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं, मैं इन सभी को आपको क्या कर रही हूँ, सरेंडर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया। अब इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी अंदर जो भी आ रहा है उसको पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, और ज़रूरी नहीं है ये सारा आपको एक ही साथ बैठ के लिखना है। आप इसको पूरा टाइम लेके लिखिए, पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो आपने सबसे पहला सेक्शन बनाया इमोशंस का। तो आप जिस भी प्रकार के इमोशन को फील कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। वन वर्ड में लिखना चाहते हैं वन वर्ड में लिखिए, वन सेंटेंस में लिखना चाहते हैं सेंटेंस में लिखिए, अगर सेंटेंस से ज़्यादा में लिखना चाहते हैं तो उसमें लिखिए। लेकिन जो भी इमोशन आपको आ रहा है उसे विदाउट एनी फ़िल्टर लिखते जाइए कि आज मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आज मुझे इस चीज़ पे सैडनेस हो रही है, आज मुझे इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आज मेरे ऑफिस में ये चीज़ बहुत बेकार हुई, आज मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरे मन में तो आया मैं उसको ये बोलूँ पर मैं नहीं बोल पाई। ठीक है, जो भी आपके मन में आ रहा है, जिस भी प्रकार का इमोशन आप इस समय महसूस कर रहे हैं, उस इमोशन को बिना किसी सोच विचार के लिख दीजिए। एक बार आपने अपने सारे इमोशंस को लिख दिया, उसके बाद आप आइए सेकेंड पोर्शन पे। अब यहाँ पर आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को या फिर नेगेटिव बिलीव्स को लिखिए। आपने अपने बारे में जो भी नेगेटिव धारणाएं बना रखी है, जो भी लिमिटिंग बिलीव बना रखे हैं उनको लिखिए। मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत भद्दी हूँ, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, मेरे बाल इतने बेकार हैं, मेरी शक्ल इतनी बेकार है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मेरी लाइफ में तो कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है, सब मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करते, मेरी तो किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेगेटिव बिलीव आपने अपने मन के अंदर रख रखा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, एक बार आपने अपने सारे के सारे नेगेटिव बिलीव लिख दिए। अब आइए थर्ड पोर्शन पे। यहाँ पर आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स के बारे में या उन हैबिट्स के बारे में लिखिए जिनको आप छोड़ देना चाहते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग हो गई, किसी चीज़ की रिगार्डिंग गिल्ट है, रिग्रेट है, कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो है। ठीक है, ट्रस्ट इशू है, हेल्थ इशू है, एंगर इशू है, या फिर इसके अलावा डैडी इशू है, इनर चाइल्ड इशू है, कुछ भी नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव पैटर्न जो भी है आप इसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। जब आपने यहाँ पर लिख लिया तो अब आइए फोर्थ यानी कि लास्ट कॉलम पे, विच इज़ आपका पास्ट ट्रॉमा।
और इस पास्ट ट्रॉमा वाले पोर्शन में आपके साथ कोई पास्ट का ऐसा इंसिडेंट जो आपके मन में बस गया है उसके बारे में लिखिए कि मैं 4 साल की थी मेरे साथ ये हुआ, मैं 10 साल की थी मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। जो भी आपको हर्ट कर रहा है उस चीज़ को लिख दीजिए। जब आपने अपने अंदर की इन चीज़ों को लिख दिया है तो लिखने के बाद आप उस पेज को लीजिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान जी, हम या मैं अपने इन सारी परेशानियों को आपको सरेंडर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे इन सब से मुक्ति दिलाइए। और इसके बाद उस पेज को फाड़ दीजिए, फाड़ के जला दीजिए। अगर जला नहीं सकते हैं वॉशरूम में जाइए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है, बहा दीजिए उसको, बट उस चीज़ को अपने पास आप लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्टिविटी को आप वीकली कीजिए, वीक में किसी एक दिन कीजिए, बाकी के 6 दिन आप इस चीज़ को अपने ये जो एनर्जी है इसको अपने अंदर से रिलीज़ होने दीजिए। फिर उसके बाद कीजिए। सपोज़ मान लीजिए आपने आज संडे को की, तो जब आप ये सब लिखेंगे तो आप बहुत हैवी हैवी फ़ील करेंगे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आप अपने आप को हैवी फ़ील करते रहेंगे। इन केस अगर आप वेडनेसडे तक खुद को ठीक महसूस कर रहे हैं तो आप इसको वेडनेसडे को दोबारा रिपीट कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप हफ्ते में एक बार कीजिए और एटलीस्ट 6 से 7 महीने तक इस चीज़ को करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो 6 से 7 महीने करते रहिएगा, नहीं तो आप दिन बना लीजिए, 11 मंगलवार कर लीजिए, ठीक है। 11 मंगलवार कर लो, 11 शुक्रवार कर लो, मतलब हफ्ते में 11 वो कर लो आप, ठीक है। हर हफ्ते का एक मंगलवार या हर हफ्ते का एक शुक्रवार, हर हफ्ते का एक दिन आप करके देखो। पहले आप 21 डेज़ का करके देख लो, ठीक है। इन केस अगर आपका कोई बहुत मतलब आप बहुत बुरी तरीके से हील होने की नीड में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्लटर है, तो आपको 6 से 7 महीने में रिज़ल्ट देखना शुरू होगा। इन केस अगर छोटी मोटी चीज़ है तो आपको 11 से 21 दिन के अंदर इस चीज़ के रिज़ल्ट देखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक और बात, हो सकता है कि जब आप ये सब करें तो आपको बहुत रोना आए, बहुत नेगेटिव फील हो, बहुत ही ज़्यादा उदास सा मन हो, दोबारा ये चीज़ करने की इच्छा भी ना हो, बट गिव अप मत कीजिएगा। एटलीस्ट 21 डेज़ इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मन है, कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जब मन करे, जब इच्छा हो तब आपको करना है, ठीक है। अगर इस प्रैक्टिस को आप करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। हीलिंग एक दिन में नहीं होती, 2 दिन में नहीं होती, हीलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं। मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ, बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि मुझे इस प्रैक्टिस को रिपीट करना पड़ता है। तो आई होप कि आप इस प्रैक्टिस को ट्राई करेंगे, और इस प्रैक्टिस से अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो प्लीज़ मुझे आके बताइएगा कि हाँ, हमें इससे फ़ायदा हुआ, हाँ हम हील हुए, और हाँ हमें बहुत अच्छा, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।